श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। एक बच्चा था, वह बहुत ही होनहार था। एक दिन वे अपने पिताजी से प्रश्न पूछता है कि पिताजी, खुश कैसे रहा जा सकता है, अर्थात खुश रहने का क्या राज है। पिताजी हैरानी से कहते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में यह सवाल, मैं शायद ही इसका सही जवाब दे पाऊंगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। वह कौन है पिताजी? मुझे जल्दी बताओ, वह कहाँ मिलेगा? पिताजी कहते हैं, वहाँ दूर एक पहाड़ी में, जहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऊपर एक महल मिलेगा जिसमें एक महान बुद्धिमान पुरुष रहते हैं। वे तुम्हें सभी सवालों का सही जवाब देंगे। पिताजी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वह बच्चा अगले ही दिन अपनी सभी ज़रूरी सामान और कुछ खाना लेकर वहाँ निकल पड़ा। 2-3 दिनों की कड़ी परिश्रम के बाद वे लड़का उस पहाड़ पर पहुँच गया। लड़का वहाँ का दृश्य देखकर अपने ख्यालों में खो गया। वह जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वह लड़का सोचता है, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को पूरा कर लेता हूँ। वहीं पास के बगीचे में एक व्यक्ति काम कर रहा होता है। लड़का उससे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में पूछता है। वह व्यक्ति लड़के को बताता है कि उधर एक महल है, तुम्हें वहीं पर बुद्धिमान व्यक्ति मिलेगा। वह लड़का अपनी मंजिल को ढूंढते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। आखिरकार वह लड़का महल तक पहुंच ही जाता है। वहाँ पहले से काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं जो गुरुजी से सवाल कर रहे होते हैं। वह लड़का अंदर का दृश्य देखकर मन मोहित हो जाता है। फूलों की सजावट, तरह तरह के पकवान, उस महल की मधुर सुगंध मन को विचलित कर उठती है। कड़ी मशक्कत के बाद उस लड़के का नंबर आता है। लड़का गुरुजी से अपना सवाल पूछता है। गुरुजी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति किस तरह से खुश रह सकता है, व्यक्ति के खुश रहने का क्या राज है। वह गुरुजी बड़ी ही प्रसन्नता से कहते हैं, बेटा, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा सवाल, तुम बहुत प्रभावशाली लग रहे हो। इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरे द्वारा किए गए कार्य को पूरा करके आओगे। गुरुजी, वह क्या कार्य है, मुझे बताइए। धैर्य रखो बेटा, मैं तुम्हें ज़रूरी बताऊंगा। दरअसल तुम्हें इस महल को घूमकर अच्छी तरह से देखना होगा। यहाँ की खूबसूरत बाग, विशाल पुस्तकालय, तस्वीर और भी बहुत कुछ। लेकिन तुम एक चम्मच को पकड़े रहोगे जब तुम यह सब भ्रमण करने जाओगे, जिसमें 2 बूंद तेल होगा। लेकिन याद रहे, महल में घूमते वक्त इस चम्मच से एक भी तेल की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। लड़का महल के भ्रमण के लिए निकल पड़ता है। महल में बहुत ही घुमावदार जगह थी। उसका पूरा ध्यान उस चम्मच पर ही था कि कहीं एक भी बूंद तेल नीचे ना गिर जाए। पूरे महल को घूमने के बाद वह लड़का वापस गुरुजी के पास आता है। गुरुजी, मैंने पूरा महल घूम लिया, अब बताइए खुश रहने का क्या राज है। गुरुजी कहते हैं, तुमने वो बगीचे देखे, कितने खूबसूरत हैं, और वे फूल पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहे थे। इसे मैं 10 सालों के कड़ी परिश्रम के बाद बना पाया हूँ। तुमने वह भव्य तस्वीर देखी जो आंखों को चकाचौंध कर रही थी, और वो विशाल पुस्तकालय देखा जिसमें बहुत सारे अनमोल किताबें हैं। यदि कोई उन किताबों को पढ़ ले तो इस संसार में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब उसे पता न हो। लड़का बोला, क्षमा करें गुरुजी, मैंने महल को ठीक से देखा नहीं। मेरा पूरा ध्यान इस चम्मच पर ही था कि कहीं तेल की बूंद नीचे न गिर जाए। गुरुजी कहते हैं, बेटा, तुम फिर से एक बार महल को घूमाओ। इस बार महल को तुम अच्छी तरह से देखना। लड़का एक बार फिर से महल को अच्छी तरह से घूमकर वापस आता है। गुरुजी द्वारा पूछे गए सभी सवालों का उसने जवाब दे दिया। फिर गुरुजी पूछते हैं, वह चम्मच कहाँ गया जिसमें तेल की बूंदें थी। लड़का कहता है, गुरुजी, महल इतना खूबसूरत था, मैं तो बिल्कुल आकर्षित हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझसे चम्मच में से वो तेल की बूंदें गिर गईं। तभी गुरुजी कहते हैं, देखा बेटा, जब मैंने तुम्हें पहले महल को देखने के लिए भेजा था
तब तुम्हारा पूरा ध्यान उस चम्मच पर था। तुम महल की खूबसूरती को देख ही नहीं पाए, और जब दूसरी बार भेजा तो तुमने महल की खूबसूरती को निहारा, देखा, परखा और आनंद लिया। लेकिन तुम उस चम्मच को भूल गए, अपनी बेस को भूल गए। खुश रहने का राज यह है, तुम जो भी करो, कितनी भी खूबसूरत चीज़ें देखो, अपने बेस को कभी ना भूलना। जो व्यक्ति अपने जड़ के साथ, संस्कारों के साथ आगे बढ़ता है, वह कभी भी दुखी नहीं होता और हमेशा खुश रहता है। वे सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। उस लड़के को अपने सवाल का जवाब मिल गया और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो लोग असल में खुश रहना चाहते हैं वो कभी दूसरों की आलोचना नहीं करते हैं। दूसरों की आलोचना से अपनी ही खुशियाँ नष्ट होती हैं। जो लोग खुश रहना चाहते हैं वो अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों पर भी ध्यान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी के साथ कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आपको भगवान ने जितना दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग जो हमेशा खुश रहते हैं और अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करते हैं, सदैव ही खुश रहते हैं। हर समय दूसरों की शिकायत करना भी आपकी ही खुशी छीन लेता है। शिकायत करने से भले ही आप अच्छा महसूस करते हो, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होता है। जो लोग खुश रहते हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं और कभी किसी की शिकायत किसी दूसरे से नहीं करते हैं। अतीत की चिंता भी आपकी खुशी में बाधा है। अतीत में खोए रहना या बीते कल को लेकर चिंता में रहना, इससे न सिर्फ आपका समय नष्ट होता है, बल्कि बीते कल को लेकर आप खुशियों से दूर भी चले जाते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं वह बीते कल के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान में खुश रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर से भेजें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।